हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय की बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके प्रवेश परीक्षा को होने में। हाल में आपने देखा होगा कुछ फेरबदल चीज़ें हो रही थी, यानी कि कुछ डेट्स हेरा फेरी हो रही थी। कभी पता चल रहा था कि आज एग्जाम होने वाला है, 4 दिन बाद होने वाला है, डेट एक्सटेंड हो रही है, ये हो रही, बहुत सारी बच्चों के मन में हो रही है कन्फ्यूजन। तो आज मैं आया हूँ आपकी उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। थंबनेल को देख करके आप जरूर आए होंगे। थंबनेल पे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक थंबनेल लगा होगा, कब होगी परीक्षा, कब आएगा प्रवेश पत्र, कैसे करें तैयारी, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली होगी, टेस्ट सीरीज़ कैसे दें। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपको वो जानकारी मिलेगी, वो चीज़ें मिलेगी, आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि सच में आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को खुद एनालाइज कर पाओगे कि क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ कि मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँ। और नहीं है तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो शायद कहीं आपके मन में जो एक होता है ना चिंगारी आग की, वो निकले और आग में कन्वर्ट हो जाए और आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला हम अगर बात करें कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, देखो इस वीडियो देखने के, देखो मैं नहीं आपको बताने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है आपके ऊपर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, आप खुद कन्फिगर कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर जान पाओगे और आप आज ही श्योर कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलो ऐसे टॉपिक्स पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब होगी परीक्षा। देखो हाल ही में क्या हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी 30 जून से एग्जामिनेशन कराने वाली थी। जैसे ही कल का तारीख यानी 21 तारीख हुई, 21 जून हुई, 21-22 जून हुई, उस डेट में एक अनाउंसमेंट आई लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो बताती है कि जो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट थी उसको एक्सटेंड करके 4 जुलाई तक कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 4 जुलाई तक कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी ये एंट्रेंस एग्जाम की डेट आई हुई थी 30 जून को जो होने वाली थी, क्या 30 जून को जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था वो कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल बोले तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। कैंसिल नहीं बोल सकते उसको, क्या नहीं बोल सकते, कैंसिल नहीं बोल सकते, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्या पोस्टपोन कर दिया गया। अब कब तक किया गया है ये कोई कंफर्म डेट यूनिवर्सिटी ने नहीं बताई है। क्या कोई भी कंफर्म डेट नहीं बताई है, और उसने एक्सटेंड कर दिया है। क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है फॉर्म फिलअप की, किसकी? फॉर्म फिलअप की डेट को टिल कब तक कर दिया गया? 4 जुलाई। यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म नहीं फिल किया था, वो LURN सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे चीज़ें आप कर पाएंगे, और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करें। फिर आगे का प्रोसीजर जो भी होगा वो आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल पाएगा। या फिर आप सर्च कर सकते हो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करें बाई टारगेट गुरुकुल, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा प्यारा सा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप का आपको बताया गया होगा। देखो अब देखो, अब आपको पता चल गया पोस्टपोन हो गई है। अब अगर हम बात करें कि कब तक, मतलब एक ऐसा भी होता है, एक टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग। देखो 4 जुलाई तक, क्या 4 जुलाई तक तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। दैट मीन 4 जुलाई तक आपका एग्जाम नहीं होना, बेफिक्र रहो इस बात के लिए। और कम से कम डेट फिल आखिरी डेट के बाद, क्या आखिरी डेट के बाद कम से कम 3 से 4 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। क्या एडमिट कार्ड रिलीज होगा, और सिर्फ 3-4 दिन बाद। अब देखो एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन ही पेपर करा देंगे, कम से कम उसके भी 3 से 4 दिन बाद, क्या उसके भी 3 से 4 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट होने की प्रोबेबिलिटी है। कंफर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है, एक टेंटेटिव डेट मैं बता रहा हूँ। देखो 4 जुलाई में अगर हम 3-4 जोड़ेंगे तो 8 तारीख हो जाएगी, और 8 में 4 जोड़ेंगे यानी कि 12 जुलाई से आपके एग्जाम होने की एक टेंटेटिव डेट हमारे द्वारा, यानी कि टारगेट गुरुकुल द्वारा अनाउंस की जाती है कि नियर बाई 12 जुलाई में भी बियॉन्ड उसके आगे भी होने की संभावनाएं हैं। और जब पहले हो जाए वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम, 99% प्रोबेबिलिटी है कि 12 जुलाई के बाद या फिर उसके आसपास 11, 12, 13 जुलाई के आसपास ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अब सेकंड पॉइंट आपका यही था इसमें कि देखो सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था
कि एडमिट कब आएगा प्रवेश पत्र। अब हमने बात कर ली कब होगी प्रवेश परीक्षा। कब होगी प्रवेश परीक्षा? 11 से लेकर के 13 के आसपास कहीं डेट आने की संभावना है। और कब आएगा प्रवेश पत्र? वो भी 8 या 9 7 तारीख के आसपास आने की संभावना है उसकी। अब बात रही कैसे करें तैयारी कि हमारी हो जाए सिलेक्शन और क्या हो पाएगा या कैसे दे टेस्ट सीरीज़। अब हमारी बात आती है एक स्ट्रेटजी की। क्या? एक स्ट्रेटजी की, एक प्रॉपर प्लान की कि हम किस प्लान पे वर्कआउट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम कंफ्यूजन में हैं कि हमारा सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो, अगर आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपका सिलेक्शन होने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, किए जा रहे हो, उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप 2-3 महीने या 2.5 महीने से, जब से 10 दिन से 15 दिन से, जितने दिन से भी पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले खुद को एनालाइज करने का एक जरिया होता है। क्या होता है? जरिया होता है। वो जरिया होता है टेस्ट सीरीज़। क्या होता है? टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ जो कि टारगेट गुरुकुल के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज़ नहीं प्रोवाइड कराई है। देखो, लास्ट अभी तक हम 2 टेस्ट सीरीज़ करा चुके हैं टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। ठीक है, टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे 2 टेस्ट सीरीज़ हम करा चुके हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ 1 करा चुके हैं, टेस्ट सीरीज़ 2 करा चुके हैं। अभी लास्ट जो टेस्ट सीरीज़ थी वो 21 जून को थी। कब थी? 21 जून को थी, यानी कि परसों थी। उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें खुद पता चला कि वो कितने पानी में हैं, उनको प्रोबेबिलिटी कितनी है, उनका कॉन्फिडेंस अब और बढ़ गया टेस्ट सीरीज़ देने के बाद। अब उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे सिलेक्शन नहीं, मुझे रैंक लानी है। क्या? मुझे सिलेक्शन नहीं, मुझे रैंक लानी है। अगर आपके मन में भी कॉन्फिडेंस नहीं है ज़रा भी कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो जाओ टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। क्या? उसका प्राइस बहुत ही कम 29 रुपीज़ के आसपास होगा। उसे बाई करो, 29 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उसमें आपको 2 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, 1 और 2। दोनों को आप करो। क्या करो? दोनों को करो। और अब देखो, आप अगर 140 के प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, 130 भी आ जा रहे हैं। क्या? 130 के प्लस आ जा रहे हैं। प्लस में बोला है मैंने, 130 नहीं, एग्जैक्ट 130 नहीं बोला है। अगर इतने आ रहे हैं नंबर या इसके आगे आ रहे हैं, क्या इसके आगे आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो, जो भी ये टेस्ट 1 टेस्ट 2 के जो बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका हमने अनाउंसमेंट किया विथ उनकी फ़ोटो की कि भैया ये फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। उनको कॉन्ग्रेट्स भी किया और आंसर की भी हमने टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है आंसर की को, तो वो जाएँ, क्या करें, वो जाएँ और देखें। अब देखो, अगर इससे ऊपर आपके नंबर आ रहा है, क्या इससे ऊपर नंबर आ रहा है, तो आप खुद कन्फर्म हो जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कन्फर्म है, उसके बाद क्या है, कन्फर्म हो गया। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो एकदम लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड बनाई गई है। इतना अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं कि मे भी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि यही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम हूबहू एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएं। चाहे ये देखो, ये मैं किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आपका BA, BSc, BCom, BLLB, LLB कोई भी कोर्स हो, इनमें से उन सभी एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। क्या है? वैलिड है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे सर मेरा 125 आया, 135 आया, तो मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन कंफर्म है कि नहीं है, मैं क्या करूं, इसको जानने के लिए मैं क्या करूं। तो एक काम करो, टेस्ट सीरीज़ दिया, आपके नंबर इतने आए, फिर आप क्या करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। क्या करो? पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आपको कितना, अरे भैया यहाँ पे 10 से 12 नंबर ही तो बढ़ाने हैं। 10 से 12 नंबर बढ़ाने आपके पास कम से कम 20 दिन है। 10 से 12 नंबर बढ़ाने कम से कम 20 दिन में है। 20 दिन में आप 10 से 12 नंबर नहीं बढ़ा पाओगे। डेली इतना पढ़ो कि आपको 2 नंबर बढ़ जाए। 20 दिन में आपके 40 नंबर बढ़ जाएगा। अगर 125 आ रहा था आपका, तो 165 के आसपास आप जाके पहुंच जाओगे। अब देखो, मैंने बताया ना, एक लास्ट में आप खुद ऐसे पॉइंट में आ जाओगे जहाँ पे आप खुद कंफर्म कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये वही पॉइंट था टेस्ट सीरीज़ वाला कि अगर आपके नंबर इतने या इससे ज़्यादा आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इस जगह पे अगर आप लटके हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? मजबूत करने की ज़रूरत है। अब बच्चों के मन में होगा कि सर देखो, हमने जितना हो सकता था हमने किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीज़ें की, अब 10 से 20 दिनों में प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे तैयारी करें, अच्छे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, कैसे करें, मार्केट से बुक परचेस करें, क्या करें क्या ना करें, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आपके मन में। तो देखो, आप जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वीडियो को, टारगेट गुरुकुल का एक मोबाइल ऐप भी है। क्या है? टारगेट गुरुकुल का एक मोबाइल ऐप भी, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। क्या है? प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। देखो, मैं टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूँ, देखो क्यों,
क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप देखो, अगर टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो पहली चीज़ आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। क्या? टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी 2। और अगर आपकी डिमांड है कि सर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं टेस्ट सीरीज़ कराई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि टेस्ट सीरीज़ को आगे प्रोसीड करो, टेस्ट सीरीज़ को बढ़ाओ, हमें और टेस्ट सीरीज़ देनी है और अपने कॉन्फिडेंस को और हाई करना है। ये चीज़ आप बताएं हमें, ठीक। पहला बेनिफिट ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, 135 आ जा रहा है, 125 आ रहा है, 110 आ रहा है, उनको बूस्टअप करने के लिए आपको वहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइंड एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स मिलेगा आपको, क्रैश कोर्स मिलेगा जो कि 40 दिनों का लिखा होगा, लेकिन आप उसे अगर पढ़ोगे आप उसे 20 दिन में कवर कर सकते हो। आपको 12 से 13 नंबर, 15 से 20 नंबर बढ़ाने, बहुत ज़्यादा बढ़ाने नहीं है। तो आपको वहाँ पे देखो 399 में कोर्स, जिसका देखो 399 में आपको मिल जाएगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 999 थी, उसको 60% ऑफ पे ये 999 एक्चुअल वैल्यू थी, उसको कम करके 60 बच्चों के कहने पर 60% ऑफ करके उसको 399 में एक ऑफ़र वैलिडेट किया गया ताकि बच्चे बेनिफिट उठा पाएँ। क्यों 10-12 नंबर की वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो जाए? इतना महंगा कोर्स क्यों है? थोड़ा बहुत तो देखो, अब टीचर्स ने कोर्स बनाया हो, उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें रन होती हैं, शायद वो आपके मन में ना हो, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये सब कैसे रन होता है, बिजली का खर्च, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्राइस ज़ीरो निल तो नहीं कर सकते हैं, तो मिनिमम जितना हमसे हो पा रहा है, मिनिमम सबसे बेस्ट जितना हो पाया हमने किया। तो आप सबसे पहले यही करो, टेस्ट सीरीज़ दो 29 रुपीज़। और याद रखो, जिन बच्चों ने कोर्स पेड बेस ज्वाइन किया है उनको टेस्ट सीरीज़ का अलग से पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके बैच में टेस्ट सीरीज़ का नाम फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर उनको सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी जो भी है। और टेस्ट सीरीज़ का अगर आपको आंसर की नहीं मिला है तो आप क्या करो, टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे 22 तारीख को सारी आंसर कीज़ BA BCom BSc BLLB LLB BBA BCA इन सबकी आंसर कीज़ को अपलोड किया जा चुका है। आप वहाँ जाएँ, देखें और आपके कितने नंबर आए हैं वो हमें ज़रूर बताएं। हमें बताने के लिए आप अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपने नंबर डाल करके टारगेट गुरुकुल को टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, हमारी तरफ से आपको मेंशन बैक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजीज थी कि कैसे करें हम तैयारी ताकि सिलेक्शन हमारा हो जाए। क्या कैसे करें हम तैयारी ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। अब देखो, हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर किए। कब होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसके बारे में भी आपको बता दिया, कब आएगा एडमिट कार्ड वो भी बता दिया, कैसे तैयारी करनी है वो बात रह गया है। अभी क्या रह गया है, ये बात तो बिल्कुल रह ही गई। देखो अब आपको बढ़ाने हैं 10 से 25 के नंबर के आसपास, इतने नंबर बढ़ाने हैं और आपके पास 22 दिन है। क्या 22 दिन है? क्या है? 22 दिन है। देखो, अब मैंने आपको बताया था पेड कोर्स के बारे में। अब देखो उसमें क्या है, आपको बहुत ही एक्यूरेट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। साथ ही साथ में PDFs मिलेंगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपने वीडियोस को सारी देख लिया है, क्या कर लिया, सारी वीडियोस को देख लिया है, तो PDF में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन लगाओ। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। क्या नहीं करना? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो, क्या करते हो, किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो, तो सबसे पहले क्या करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बोल रहा हूँ, टारगेट गुरुकुल में जो आपके बैचमेट्स का ग्रुप बना हुआ है, उसमें जाओ, उस क्वेश्चन को पेस्ट करो। और बहुत बार ऐसा होगा कि वो ग्रुप का चैट्स ऑफ होंगी। उसका रीज़न ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे फालतू में ही एक दूसरे का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, घर, अता पता, बातें फालतू ही करते रहते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों को होता है डिस्टर्बेंस, तो वो खुद बोलते हैं सर चैट्स को ऑफ कर दो। जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तब ऑन कर दिया जाए। अगर ऑन है तब आप वहाँ पर करिए मैसेज कि भैया या सर या दोस्त यार, इस क्वेश्चन में हमको आ रही है प्रॉब्लम, कैसे हम इसको करें सॉल्यूशन। उसके बाद भी अगर नहीं मिल पाता है वहाँ से, तो आप टारगेट गुरुकुल की जो मेन चैट है, क्या है, मेन चैट है, उसमें उस क्वेश्चन को पेस्ट कर दो। या फिर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, टेलीग्राम पे डाल सकते हो, या फिर आपका फेवरेट इंस्टाग्राम पे भी आप अपने स्टोरी में क्वेश्चन को डाल करके हमें टैग कर सकते हो टारगेट गुरुकुल को। वहाँ पर आपका सोल्यूशन हमारे टीचर ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करेगा। आपको भरोसा नहीं है तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद PDF में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सबसे अच्छी बात होगी आपकी जितनी भी PDF हैं, क्या जितनी भी PDF हैं 90% आपको बायलैंग्वेज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बायलिंगुअल मिलेंगे, यानी कि
एक साइड में आपका इंग्लिश में PDF का कंटेंट सारा का सारा रहेगा और दूसरी साइड में हिंदी में रहेगा, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, अब साथ ही साथ में अब देखो ये तो हो गई पेड की, पेड तो भैया ले लिया, ज्वाइन कर लिया, क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन अब हमें दिक्कत आ रही है हम अपना रूटीन किस तरीके से बनाएं कि हम इन चीज़ों को कवर कर पाएँ और इन क्वेश्चंस को लगा पाएँ। एक दिन में हमें कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, कितने मिनट पढ़ें, कितना सोएं, कितना खाए पिए। तो देखो अब आपके बचा है 20 से 22 दिन का समय, आपके पास बचा है 20 से 22 दिन का समय। अब इस 20 से 22 दिन में आप दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी के घर घूम लो या फिर अपना मोबाइल उठा करके अच्छे से पढ़ाई कर लो और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूमोगे अगले साल यानी कि अगले साल जब तक आपका ग्रेजुएशन PG नहीं हो जाता तब तक आप वहाँ घूमोगे। अब देखो इसको करने के लिए, अब देखो ये स्ट्रेटजी सभी के लिए वैलिड होगी, चाहे आप 10 नंबर पीछे हो, 1 नंबर पीछे हो, 15 नंबर पीछे हो, कितने नंबर भी पीछे हो। तो देखो सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है, हमें क्या चैप्टर्स नहीं आते हैं, क्या टॉपिक्स नहीं आते। सबसे पहले अपनी वीकनेस पे वर्क करना है। किस पे वर्क करना है? वीकनेस पे वर्क करना है। जब आपको वीकनेस पे वर्क पता चल जाए कि भैया हमारी ये वीकनेस है, हम ऐसे कमज़ोर हैं, इस पॉइंट हमारा वीक है, अब क्या करें। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पता कर पा रहे होंगे कि हमारी वीकनेस कहाँ है, तो क्या करो, टेस्ट सीरीज़ को लगाओ और ये देखो कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं वो किस चैप्टर के हैं, क्या है, किस चैप्टर के हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको कितना ज़्यादा डाउट है, उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करो। क्या करो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लो। क्या कर लो, प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लो कि भैया सर इस टॉपिक से हमें डाउट आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अब उन्हीं को डिवाइड करो। जैसे मान लो आपका फिजिक्स में आपके थोड़ा सी दिक्कतें आ रही, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहा, मैग्नेटिज्म में आ रहा, तो आप ऐसा रखो कि सवेरे 2 घंटा आपको फिजिक्स पढ़नी है। क्या करनी है? सवेरे 2 घंटा फिजिक्स पढ़नी है। और देखो अब लगातार आपको 10-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सवेरे 2 घंटा फिजिक्स में फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, थोड़ी सी थ्योरम्स पढ़ ली, थोड़े से डेरिवेशन देख लिए। और उसके बाद अब क्या करो, दोपहर में होती है बहुत भीषण वाली गर्मी, इस समय बहुत गर्मी चल रही है, बरसात भी आ जाती है, उमस भी होती है, तो क्या करो, बारिश हो रही हो, मस्त एकदम बैठ जाओ और 1 से 2 बजे के आसपास कहीं 1-2 घंटा फिर से पढ़ाई कर लो। शाम को क्या करो, शाम को जब मौसम ठंडा हो जाता है उस टाइम पे भी आप 7 से 8 पढ़ सकते हो या फिर 6 से 9 पढ़ सकते हो, 6 से 8 पढ़ सकते हो। इस समय आप पढ़ाई करें। तो देखो आप अगर सुबह 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा पढ़ लोगे तो आपका 2 × 3 = 6 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 आवर आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और 6 घंटा किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को, क्या किसी का भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यकीन मान के चलो, अगर आप अभी 20 से 22 दिन बचा हुआ है, 20 से 22 दिन में अगर डेली आप 6 घंटा भी छोड़ो, 5 घंटा भी डेली पढ़ाई करते हो ईमानदारी के साथ, किसके साथ? ईमानदारी के साथ, तो कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन श्योर है और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। कोई इसमें गिला शिकवा नहीं है। अब देखो, अब 5 घंटे पढ़ना है रोज़। क्या करना है? पढ़ना है रोज़, अपना टास्क करना है पूरा। चलो बच्चे कहेंगे सर हम भूल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो मैं आपको एक मस्त मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, जिससे आप मेरे थ्रू कनेक्ट होकर के 5 घंटा डेली पढ़ाई कर पाओगे। क्या कर पाओगे? डेली पढ़ाई कर पाओगे। आप अपने फ़ोन में गूगल क्लॉक नाम का ऐप डाउनलोड करो। क्या करो? गूगल क्लॉक नाम का ऐप डाउनलोड करो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। गूगल क्लॉक नाम का ऐप डाउनलोड करो जो कि फ्री है। उसके बाद अब जब भी आप पढ़ाई करो उसमें आपको एक स्टॉप वॉच मिलेगी। क्या मिलेगी? स्टॉप वॉच मिलेगी। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो उस स्टॉप वॉच को चालू करो और जब तक आप पढ़ते हो, ईमानदारी से जब तक पढ़ते हो तब तक चालू रखो। जैसे ही आप खाना खाने के लिए, सुसु करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए जाओ, उस स्टॉप वॉच को बंद कर दो, यानी कि ये कहाँ गया, पॉज कर दो उसको। क्या कर दो? पॉज कर दो। ठीक है। फिर आपका जब पूरा दिन का पढ़ाई ख़त्म हो जाए, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, उसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और मेरे साथ शेयर करो। अब मेरे साथ शेयर करने के लिए आप कहीं पर भी टारगेट गुरुकुल के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेंशन कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिद्धार्थ SIDDARTH आप लिखोगे, उसका ZATAV। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल दे दूँगा, आप वहाँ पर मुझे डेली मेंशन करो। एक सिंगल बच्चा नहीं,
और उसके जो भी आपको मैं साइंस फैकल्टी से हूँ, तो जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आता हो, उस क्वेश्चन के साथ भी मुझे आप टैग कर सकते हो, मुझे बता सकते हो जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो, या फिर आप टारगेट गुरुकुल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी करोगे तो भी आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस बारे में चाहते हैं, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें और आपके सपने को, जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में सपना है पढ़ने का, उसको और साकार बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट क्या वीडियो होने वाला है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।